बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार, जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, तांते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम तिय जान, मन माया में फल रहो बिसरो गोविंद नाम को। नानक बिन हरि भजन जीवन कौने काम। गुरु तेग बहादुर जी ने इस दोहे में मन और माया के संबंध में अपने श्री मुख से अमृतमयी वाणी द्वारा संसारी जीवों को संबोधित किया है। मन वह वस्तु है जो कि अंदर होता हुआ भी आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया। वास्तव में मन का निश्चित स्वरूप ही शास्त्रकारों ने नहीं बताया। मन कोई स्थूल वस्तु नहीं, मनन करने वाली वस्तु का नाम ही मन है। अनेक जन्मों में यह सत्ता स्थूल पदार्थों का मनन करती आई, जिसका नाम मन पड़ गया। प्रमाण के लिए बच्चे का जन्म होते ही उसे कोई पता नहीं कि अपना कौन है और पराया कौन, लेकिन वह सूक्ष्म सत्ता प्रभु रचना के अनुसार है। जैसे बीज में वृक्ष, बीज जब तक पानी तथा धरती का संग न करे तब तक वृक्ष नहीं बनता, इसी प्रकार माया और कुसंगत जब इस जीव को मिलते हैं तो संसार की रचना होती है। तब यह जीव संसारी कहलाता है। माँ की गोद में इसे नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। सुनता गया और मानता गया। जैसे अक्षर सामने होने पर भी उसका रूप तो शिष्य देखता है, पर शिक्षक उस रूप वाले अक्षर का नाम बता देते हैं, तो नाम और रूप दोनों के मिलाप से किसी एक दिन एक बड़े भारी ग्रंथ की उपाधि हमारे सामने आ जाती है। इसी प्रकार मन को कुछ पता नहीं था कि यह संसार क्या है, परंतु मनन करवाने वालों ने इस प्रकार पूरा किया। जन्मदात्री माता ने बच्चे को घर के संबंधियों के नाम रूप दर्शाए कि बेटा या तेरा मामा है या चाचा है या भैया है इत्यादि। इसी मिथ्या रचना में यह जीव ऐसे जकड़ा गया। यद्यपि या जिनको मामा चाचा इत्यादि कहता है वे किसी के भैया है, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के पति भी हैं, परंतु इसने यह निश्चय कर लिया कि यह मेरे ही संबंधी है। जैसे कुछ अक्षरों के मिलाने से एक शब्द बनता है, अक्षरों को अलग अलग करने से नाम और रूप दोनों की उपाधि समाप्त हो जाती है। अब सोचना यह है कि मन अर्थात मनन करने वाली सत्ता का निवास कहाँ है। तत्वदर्शी महापुरुषों का यह निर्णय है कि जानने से ही जाना जा सकता है। शरीर की इंद्रियों के पीछे जो शक्ति काम करती है उसे मन कहते हैं। यदि वह शक्ति इंद्रियों का साथ छोड़ देवे तो उस जीव का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। प्रमाण के लिए आँख ने किसी वस्तु को देखा तो देख लिया, पर मनन न किया। मनन करने वाला मन है, बस उसी सूक्ष्म सत्ता से ही काम करता है और उससे ही बिगड़ता है। एक ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को छोड़कर दूसरी ओर मन लगाना ही माया है। अगर 5 ज्ञान इंद्रियां संसार को ना जाने और इन 5 ज्ञान इंद्रियों का साथ वह सूक्ष्म सत्ता मन ना देखे तो उस व्यापक चेतन ब्रह्म में सदैव ध्यान युक्त रह सकता है। वरना जो गुरु साहब ने लिखा है, मन माया में फंस रहे हो, अर्थात मन माइक पदार्थों में लिप्त हो गया, फंस गया है और गोविंद का नाम ही भूल गया है। सोचा कि नाम तो सभी जपते हैं, परंतु मन भी व्यापक है और नाम भी व्यापक है, लेकिन मन इंद्रियों द्वारा भारी पदार्थों में युक्त हो गया। व्यापक नाम और नामी अंतर है। जब तक किसी तत्ववेता गुरु की कृपा से अंदर वाले नाम की खोज नहीं करी, तब तक मन माया का ही दास होकर रह जाएगा। गुरु जी की वाणी अनुसार सिद्ध हुआ कि नाम मन ही जपे तो माया से निर्बंध हो सकता है, नहीं तो नाम जपने से ना इसको शांति मिलेगी और ना मन का स्वरूप बदलेगा।
उस गोविंद को जानने पर ही पूर्णता इंद्रियों का साथ छूटेगा, नहीं तो इंद्रियों के रस उस मन का मनन करने वाली शक्ति को निर्बल कर रहे हैं। जहाँ इसको शुद्ध चेतन ब्रह्म की सत्ता वेदांत शास्त्रों में कहा है, वैसे होता हुआ भी किसी काम का नहीं। जैसे एक बड़े धनी व्यक्ति का लड़का होता हुआ भी कुसंगत की वजह से अपने आप को दुखी समझता है, इसी प्रकार गुरु साहब ने लिखा है, बिसर्यो गोविंद नाम, इस पर एक दृष्टांत है। दृष्टांत का दृष्टांत पाठगण विचार करें तो पूर्णता उस नाम का निर्णय होगा। किसी गांव में एक परदेसी बीमार होकर हकीम के पास गया और अपना इलाज करवाने को कहा। हकीम ने दवा देकर कहा, घर जाकर खिचड़ी खाना, उसके बाद दवाई के प्रयोग से निवारण होगा। मरीज बोला, वैद्य जी मुझे तो खिचड़ी का नाम ही भूल जाएगा। वैद्य जी ने कहा, खिचड़ी खिचड़ी कहते जाओ, जब नहीं तब नहीं भूलेगा। वह खिचड़ी का ही नाम सिमरण करता हुआ आगे चल पड़ा। रास्ते में गर्मी लगी और तालाब में स्नान किया। ठंडे पानी में आनंद आया और डुबकियां लगाता लगाता खिचड़ी की बजाय खाचड़ी कहने लगा। खाचड़ी कहता आगे चला। पास ही एक किसान अपने खेत में चिड़ियों को उड़ा रहा था। उसने बुरा भला कहा, मैं खाता नहीं, उड़ाता हूँ। वह परदेसी बोला, मैं भी ठीक कहता हूँ। इस पर झगड़ा हुआ। 2-4 थप्पड़ खाने के बाद उसने कहा कि मैं क्या कहूँ। खेत वाला बोला, यूँ कहो कि आओ उड़ जाओ। उसने यह सोचा कि यह ठीक होगा, क्योंकि हकीम का बताया हुआ नुस्खा भी तो भूल गया था। तब आओ उड़ जाओ कहता हुआ आगे चला। आगे थोड़ी दूर पर एक शिकारी ने फंदा लगाया हुआ था, उसके पास से यह कहता हुआ गुजरा, आओ उड़ जाओ। तब फंदक ने उसकी खूब मरम्मत की और कहा, मेरे रोजगार के लिए तुम शुभ शब्द कहो। उसने पूछा, मैं क्या कहूँ। फंदक बोला, कहो आओ और फंसो। जाते जाते रास्ते में चोर मिले तो यह गाता हुआ पास से गुजर गया, आओ और फंसो। तब चोरों ने कहा, या कहो कि लाते जाओ और रखते जाओ। थोड़ी दूर एक गांव में पहुंचा। वहां किसी मृतक प्राणी को शमशान भूमि ले जा रहे थे। उनके पास से गुजरा और कहने लगा, लाते जाओ और रखते जाओ। उन्होंने कहा, ए भले मानस, यहाँ तो बहुत जुल्म हो रहा है और तू ऐसे अपशब्द बोल रहा है। ऐसे बोलो कि यह घड़ी किसी पर ना आवे। जब गांव में गया तो किसी की सगाई हो रही थी। वह कहने लगा, यह घड़ी किसी पर ना आवे। उन्होंने उसका आदर किया और कहा, अगर जरूर कहना है तो ऐसे कहो कि यह घड़ी हर एक पर आवे। गांव के बाहर गया तो कोई व्यक्ति अपने घोड़े को जीरा से चिरवा रहा था। वह कहता जा रहा था कि ऐसी घड़ी हर एक पर आवे। उसने भी मारा पीटा और कहा कि यूँ कहो सूख जाए। तब यह कहता हुआ गांव की ओर चला। गांव कुछ दूरी पर था। रास्ते में एक माली बाग में पेड़ लगा रहा था। पेड़ लगाते देखकर यह कहने लगा, सूख जाओ और सड़े जाओ। माली इसको खूब मार पीट कर कहने लगा, पगले यूँ कहो कि इधर लगाओ उधर लगाओ, हर जगह लगाओ। तब उसने सोचा, अपने गाँव का आदमी है, ठीक ही कहता होगा। जब उसने अपने गांव में गया तो दैव वियोग से किसी घर में आग लग गई थी। या कहता हुआ आगे गुजरा, इधर लगाओ उधर लगाओ, हर जगह लगाओ। तब घर वालों ने कहा, इसकी खूब मरम्मत करो, या ऐसा बेवकूफ़ है कि मार मार कर इसकी खिचड़ी बना दो। सब मारने लगे तो यह चिल्ला उठा, हाँ हाँ यह ठीक है, मैंने एक खिचड़ी को बोलकर दर दर के धक्के खाए और मारा पीटा भी गया। ठीक इसी प्रकार यह मन कुसंगत में फंस कर गोविंद के नाम को भूल गया। गुरु साहब कहते हैं कि बिना गोविंद भजन के जीवन किसी काम का नहीं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।